पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियां, रक्शे महंगे होंगे। मोबाइल फोन और सोलर पैनल की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग जेब पर भारी पड़ेगी। दरामदी चॉकलेट्स, कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स, प्रोजेक्टर्स भी महंगे होंगे। आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त, मछली, जड़ी बूटियां और होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें कम होंगी। बैरून मुल्क से ऑनलाइन चीजें मंगवाना महंगा। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। $50,000 से 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह कितनी कम? फाइनेंस बिल के मुताबिक टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% मुकर्रर। वजीर खजाना का बजट तकरीर में शरह कम करके 2.5% करने का ऐलान। सालाना 12 से 24 लाख रुपए तनख्वाह पर 11% टैक्स देना होगा। 6,000 रुपए फिक्स टैक्स भी आयद। 50,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की छूट बरकरार। 22 से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 25 से कम करके 23% मुकर्रर। माहाना 28,833 रुपए तक टैक्स देना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना आमदन पर 30% टैक्स लगेगा। 3,46,000 रुपए फिक्स टैक्स भी आयद। 41 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर 6,16,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 41 लाख रुपए से इजाफी आमदन पर 35% टैक्स भी देना होगा। तनख्वाहदार मुलाजमीन तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 सालों से ये तबका सबसे ज़्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स, 7-10% का सरचार्ज। 100 रुपये में से 39 रुपये तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल ख़रीदें तो टैक्स, गाड़ी ख़रीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो भी टैक्स, निकालें तो टैक्स। वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। उस पर डिस्प्रोपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी some of this being translated into actual numbers. People who are overburdened, उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें. That is our desire. The returns and the tax forms of the salaried class. Income जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 800 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स के लिए एक और मुश्किल। FBR दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% कर दी। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। मखसूस बैंक अकाउंट्स भी बंद होंगे। हुकूमत का नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का ऐलान। सिर्फ गोशवारे जमा कराने वाले ही मालियाती लेन देन करने के अहल होंगे। बजट के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए हो गई। मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ेंगी। बजट में मोबाइल हेडसेट लेवी में 2 अरब रुपए इजाफा। लेवी का हदफ 10 अरब से बढ़ाकर 12 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल मजीद महंगे होंगे। बजट में 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। साल 2026-27 में कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। फर्नेस ऑयल पर अलग से पेट्रोलियम लेवी आयद करने की भी तजवीज़। गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की दरामद और फरोख्त पर लेवी आयद करने की तजवीज़। टैक्स की शरह इंजन के ताकत के मुताबिक तय की जाएगी। 850 सीसी तक की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा।
ऑनलाइन चीज़ें खरीदना महंगा होगा। हुकूमत की 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। कोरियर कंपनियां शहरियों से टैक्स वसूल करके जमा कराएंगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार करने वाले ताजरों पर भी टैक्स लगेगा। गैर मुल्की ताजरों को होने वाली डिजिटल अदायगी पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए बजट में खुशखबरियां। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4 से कम करके 2.5% मुकर्रर। जायदाद की मुंतकिली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। इस्लामाबाद की हदूद में स्टैम्प ड्यूटी 4 से कम करके 1% मुकर्रर। 10 मरले के घर और 200 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट के लिए टैक्स क्रेडिट स्कीम लाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशन 7% बढ़ेगी। अहल मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी अलाउंस को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के लिए खसूसी रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। मुल्क का आधा बजट कर्ज पर सूद चुकाने में लग जाएगा। 175 खरब 73 अरब रुपए में से 82 खरब कर्ज का सूद चुकाने के लिए मुख्तस। दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ अंदरूनी कर्ज पर 71 खरब रुपए से ज्यादा अखराजात आएंगे। गैर मुल्की कर्ज की अदायगियों के लिए 10 खरब रुपए से ज्यादा मुख्तस। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाद समाअत मुलतवी। पहली हज परवाज जद्दा 307 हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ने कहा कि हुजाज कराम इंतजामात से मुतमईन हैं। 111 फ्लाइट्स ने हज ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में। दिया खान लहिया कोट हद्दू में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान में भी पारा 42 डिग्री को छू गया। सिंध में दादू में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना, कंबल, जैकबाबाद में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। कराची में 32, पेशावर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा के इलाके सालम में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मुखालिफिन ने डेरे पर सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। मरने वालों में बाप बेटा शामिल। कोट DG में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से मियाँ बीवी कत्ल। ओसा मोहम्मद में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। दूसरे ग्रुप का भी 1 शख्स मारा गया। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुक्काम के मुताबिक अब तक जेल से फरार 152 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। ताहाल 73 कैदी मफरूर है। मजमूई तौर पर 225 कैदी जेल से फरार हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वफाकी बजट में मुलाजिम पेशा अफराद को रिलीफ दिया गया। इस मुल्क में ऐसी मखलूक भी है जो पाकिस्तान की खुशखबरी पर खुश नहीं होती। ये हर वक्त कोई ना कोई साजिश कर रहे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि कुछ दोस्तों ने काम छोड़कर हम पर तनकीद की। काम नहीं हो रहा तो हमसे राबता करें, हम करके दिखाते हैं। सिंध के अवाम ने भी कह दिया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ होनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। चाहते हैं सिंध भर में हर शहरी को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर हों। इजलास में मजीद बसों की खरीदारी और EV टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। रेड लाइन BRT की तकमील के लिए काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। गैर रजिस्टर कारोबार करने वाले खबरदार, बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी होगी। संगीन जराइम में कारोबारी जगह सील और सामान जब्त होगा।
सोलर पैनल महंगे होंगे। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स लगेगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक इकदाम सोलर पैनल्स की मकामी सनत की फरोग में किरदार अदा करेगा। माली साल 2025-26 के लिए ऐवान सदर का बजट 93 करोड़ 37 लाख रुपए रखे जाने का इम्कान। गाड़ियों के लिए 32 करोड़ 54 लाख रुपए, डिस्पेंसरी के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए और बागीचे के लिए 10 करोड़ 51 लाख रुपए रखने की तजवीज़। सदर मुमलिकत के दौरों के लिए बजट में 5 करोड़ 10 लाख रुपए रखने की तजवीज़। बजट में वज़ीर आज़म हाउस के लिए 85 करोड़